जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने झारखंड बीजेपी को देखा होगा, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये पार्टी। लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग नेता आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं। दिक्कत ये है कि जब ये बातचीत हो रही है मीडिया के साथ, तो ये तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर आदित्य साहू हो, इनका एक मंच पर आना तय क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर ये सभी एक मंच पर आकर अपनी बातों को रखें तो क्या ये ज्यादा प्रभावी नहीं होगा? अब आप कहेंगे कि भाई वो प्रभावी हो या नहीं हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, यानी हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि आज जब अर्जुन मुंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भारत मित्र ने उनसे सवाल पूछा था। क्या पूछा था मैं चाहती हूं मैं बताऊं, उससे अच्छा है कि आप सुन ले, खुद सुनिए ये सवाल और उसके बाद ये जवाब भी सुन लीजिए। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है? छात्रों का मुद्दा अभी जेपीएससी जैसे है, एक मंच पर आप लोग सब नजर आए, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, चंपाई जी। आपका दृष्टि क्या है, ये पहले मैं समझ जाऊं। आप एक मंच का मतलब क्या समझते हैं? मतलब यही है कि एक साथ आवाज उठाए, भाई जो जिम्मेदार है छात्रों के लिए वो इस्तीफा दे। आप एक मंच का मतलब यह है कि हम सीएम के घर के आगे बैठ जाए सारे लोग? हाँ, यही होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, ये ध्यान में नहीं। हम तो एक दल में है। बातें लोग कह रहे हैं कि हर आदमी को हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। वैचारिक और नीतिगत विषय किसी भी दल का जब स्पष्ट आ जाता है तो पूरे दल के एक कार्यकर्ता उससे जुड़ जाए। सुन लिया आपने? तो भाई देखिए, मतलब दिल्ली में सत्ता में बीजेपी, ठीक है, उसके वहां जो विपक्ष है वो इतना दमदार था, सीजेपी के साथ वो खड़ा हुआ और ऐसा हो गया कि शिक्षा मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। यानी विपक्ष ने अपनी मजबूत भूमिका वहां पर अदा की। ये हुआ ना भाई। यहां पर जब आप सत्ता में नहीं है, आप विपक्ष में है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। मुद्दा तो वही है ना साहब। वहां भी मुद्दा था नीट यूजी पेपर लीक, यहां भी मुद्दा है जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक, यही मुद्दा है ना। तो सत्ता में रहकर भी आप उतने ही कमजोर दिखे दिल्ली में, और यहां विपक्ष हैं तो यहां तो आप बेकार ही हैं। आप जरा सोचिए कि अर्जुन मुंडा सरीखे नेता अगर ये कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, सीएम हाउस के बाहर धरना दे दे, क्यों नहीं दे सकते आप धरना? कुछ ऐसी बंदिश है क्या कि अर्जुन मुंडा अगर कुछ किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो वो सीएम आवास का घेराव नहीं कर सकते? भाई, जब संसद के घेराव के लिए जेनजी निकल सकते हैं, विपक्ष निकल सकता है, तो यहां पर विपक्ष को क्या सांप सूंघ गया है? यहां पर सीएम आवास का घेराव क्यों नहीं हो सकता? और मजेदार तथ्य तो ये है कि अभी तक तो मजेदार चीज ये है कि आप देखिए, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन वो घेराव करने के लिए निकलता है, उसी दिन सीआईडी की एंट्री हो जाती है। देर शाम होते होते उससे पहले ऐलान जैसे ही होता है कि भाजयुमो जो है, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, वो घेराव करने वाला है, तो उसके ठीक पहले सीआईडी की एंट्री होती है और सब कुछ फटाफट ये दिखाने की कोशिश होती है, सरकार ये सब कुछ करती है। मुझे लगता है कि जब घेराव करने आप निकले थे तो क्या आप सीएम आवास का घेराव नहीं कर सकते थे? आप सिर्फ जेपीएससी दफ्तर तक क्यों रुक गए भाई? आप कांग्रेस दफ्तर तक क्यों रुक गए? कांग्रेस तो सत्ता में साझीदार है। जेएमएम का क्या, सीएम का क्या? क्या सीएम हाउस का घेराव नहीं हो सकता था? आपने नहीं किया। अब तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए, आपने क्या कभी सुना है कि किसी ने भी सरकार को घेरा हो खुले तौर पर, खुले मंच से? और सब इकट्ठा आकर जो अलग अलग एक एक दिन एक एक चेहरा सामने आता है और सामने मीडिया को ब्रीफ करता है और फिर अपना काम खत्म करके चला जाता है। क्यों सब एक मंच पर आकर नहीं बोलते कि सरकार से उन्हें क्या चाहिए? क्यों नहीं कहते कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दो? क्यों ये नहीं कहते? चलिए वहां तक तो फिर भी सही है कि पोस्टर बैनर लग रहे हैं। कार्मिक विभाग से अब तक इसका कारण क्यों नहीं पूछा गया है भाई? जहां से ये सारे नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा गया? इसमें भी कोई रोड़ा अटका हुआ है क्या? कुछ हर्डल्स हैं क्या कि बीजेपी वो हर्डल पार नहीं कर सकती?
मतलब सब सेट कर रखा है ना आप लोगों ने, इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम का गेम तो सेट है भाई। आपको क्या बोलना है आपने पहले से तय कर रखा है, और उन्हें किस बात का जवाब देना उन्होंने भी ये तय कर रखा है, और तभी तो ये सब कुछ चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है ना। कम से कम सोचिए कि छात्रों के समर्थन में दिल्ली का जंतर मंतर वो ऐतिहासिक जगह बन गया जहां पर विपक्ष को भी देर से ही सही, लेकिन विपक्ष आया तो, पहुंचा तो। लेकिन यहाँ का विपक्ष तो यहाँ के हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ के छात्र सिर्फ मरे हुए नहीं हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि छात्रों में अगर एकता होती और जिंदादिली होती तो अब तक वो अपना अधिकार ले चुके होते। लेकिन छात्रों के साथ साथ विपक्ष भी मरा हुआ है, विपक्ष में भी कोई संवेदना नहीं बची है, और ना ही कोई हिम्मत बची है कि वो सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो सके। अरे भाई, आप सीएम आवास का घेराव कर देते तो कौन सा आपका कुछ कम हो जाता, या फिर कौन सी बड़ी ऐसी घटना हो जाती कि अर्जुन मुंडा सीएम आवास का घेराव नहीं कर सकते? क्या विपक्ष सीएम आवास का घेराव नहीं कर सकता? अरे आप अगर छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे तो छात्र किसकी तरफ देखेंगे? सरकार तो उनके साथ है नहीं, कम से कम आप तो निकलिए, आप तो आवाज बुलंद करिए उनके हक में, ताकि वो आपको। और देखिए, सरकारें जितनी दोषी है ना ऐसे मामलों में, और अगर जहां भी कार्रवाई नहीं हो पाई है ऐसे मामलों में, वहां पर सरकार के बराबर वहां की विपक्ष भी दोषी है। इतना बड़ा मुद्दा प्लेट में सजाकर विपक्ष को मिल चुका है कि आप इस पर आवाज उठाइए, आप लोगों के बीच अभी खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, छात्र भविष्य है, और अगर भविष्य को आप संजो नहीं रहे हैं तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिलेगा आपको राजनीति में? जो ट्रैक से आप फिसले हुए हैं ना, उस ट्रैक पर वापस जाने में इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिलेगा आपको? लेकिन नहीं, आप सबको सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। कोई एक दिन आता है, फिर अगला दूसरे दिन, फिर अगला तीसरे दिन, फिर अगला चौथे दिन, और फिर होता क्या है, एक बड़ा सा सोशल हैंडल पर पोस्ट डाल दिया जाता है, ऐसे ही मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उन्होंने तो आंदोलन छेड़ रखा है। कुछ तो ईमानदारी दिखाइए, कहीं तो ईमानदारी दिखाइए, किसी के लिए तो ईमानदारी दिखाइए। छात्रों के समर्थन में आने का मतलब यह कतई नहीं है कि सिर्फ आप रोज आए, एक नया चेहरा आए और वो मीडिया ब्रीफ कर दे, या फिर सोशल हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दे और फिर खत्म हो गई बातें। आप सोचिए जरा कि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, ये सभी चेहरे अगर एक साथ एक मंच पर आए और ये सभी अगर सीएम आवास का घेराव करें तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनेगा सरकार पर? इसका इंपैक्ट क्या होगा आप जरा सोचिए, अंदाजा आप लगाइए कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आप ईमानदार कोशिश ही नहीं करना चाहते, क्योंकि यहां सब कुछ सेट है। और इसीलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था, कि मतलब हम ये बताएं उन्हें कि आप सीएम आवास का घेराव करें या ना करें। तो ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है भाई। 2029 क्या, 100 साल बाद भी अगर आप चाहेंगे ना कि किसी मुद्दे को लीड में लेकर हम सत्ता में वापस आ जाए, तो आपका भला तो कभी नहीं हो सकता, ये तय मानकर चलिए। बाकी आप पे आरोप तो लगते रहे हैं ईवीएम हैक करने के, वोट चोरी के, वो सब आप समझ लीजिए। आज जो आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही, काश उन्होंने किया होता तो झारखंड के छात्र को कम से कम ये लगता कि भले ही सरकार ना सही, विपक्ष तो उनके साथ खड़ा है। नमस्कार, जोहार।